गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 विषय विज्ञान। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे लेसन नंबर 13 जिसका नाम है प्राणियों के आवास। यानी प्राणी जो भी प्राणी होते हैं, जीव जंतु या पक्षी, ठीक, उनके लिए क्या होती है, आवास की आवश्यकता होती है। यानी वो अपने जीवन चलाने के लिए, रहने के लिए क्या करते हैं, घर या वो आवास का निर्माण करते हैं। तो हम देखते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के प्राणी होते हैं। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो पालतू होते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, भेड़, बकरी, मुर्गी आदि हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, जैसे शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, हिरन आदि। ये जो जानवर होते हैं जंगलों में रहते हैं। वास्तव में प्रत्येक प्राणी अपने वातावरण के अनुरूप ही गति करने, भोजन करने, श्वसन करने, अपनी रक्षा करने, मौसम सर्दी, गर्मी या बरसात से बचाव करने में वृद्धि करने, प्रजनन करने यानी इत्यादि के लिए सक्षम होते हैं। इन प्राणियों की शारीरिक संरचना इनके वातावरण के अनुसार क्या हो जाती है, ढल जाती है। अनुपयुक्त कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये प्राणी क्या करते हैं, अपना आवास यानी अपने रहने के लिए स्थान बनाते हैं। प्राय सभी प्राणी अपने अनुकूल स्थानों पर ही रहते हैं। जैसे कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो भूमि पर रहते हैं, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो जल में रहते हैं, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो आकाश में रहते हैं, ठीक। अनेक प्राणी पेड़ों पर ही निवास करते हैं। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं, ठीक। तो आवास के आधार पर, रहने के आधार पर इनको हम निम्न प्रकार की श्रेणी में बांटा गया है, ठीक। तो देखेंगे प्राणी को रहने के लिए 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला अवस्था होता है जल स्थलचर, ठीक। दूसरा अवस्था होता है जलचर, तीसरा अवस्था होता है जल स्थल चर और चौथा अवस्था होता है नभचर, ठीक। तो इन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला देखेंगे स्थलचर प्राणी, ठीक। तो स्थलचर प्राणी क्या होते हैं, ऐसे प्राणी जो केवल भूमि पर ही रह सकते हैं, उसे स्थलचर या भूचर प्राणी कहे जाते हैं। स्थलचर प्राणी को निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियाँ होती हैं। यानी स्थल ऐसे प्राणी होते हैं जो केवल भूमि पर ही रहते हैं, जैसे मनुष्य हुए, गाय, भैंस, बकरी, ठीक। ये देखते हैं क्या होते हैं, ये केवल स्थल पर रहते हैं। तो उनको निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे चलने वाले प्राणी, ठीक। अनेक प्राणी जैसे हिरन, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, भैंस, जिराफ, शेर, मनुष्य आदि अपने टांगों की सहायता से क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकते हैं। इन प्राणियों में संवेदनशील अंग जैसे सुनने के लिए कान, देखने के लिए आँख, सूंघने के लिए नाक, स्पर्श करने के लिए त्वचा तथा स्वाद के लिए जीभ होती है। ये प्राणी प्राय स्थल पर ही सुरक्षित स्थान खोजकर या बनाकर निवास करते हैं। तो स्थलचर का दूसरा प्रकार है रेंगने वाले प्राणी या उसी को कहते हैं सरीसृप। यह जो प्राणी होते हैं ये भी क्या होते हैं, स्थल पर रहते हैं, ठीक। लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब इनको जाना हो तो क्या करते हैं, वो रेंग कर जाते हैं, ठीक। तो देखते हैं रेंगने वाले प्राणी या इसी को कहते हैं सरीसृप, ठीक। कुछ प्राणी जैसे सांप हुए, केंचुआ, कताई, कातर, गिजाई, मगरमच्छ, छिपकली आदि में गति करने के लिए अंग नहीं होते हैं, या तो होते हैं तो बहुत ही कम विकसित होते हैं, जिससे वे रेंग कर या सरक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। इस कारण इनको रेंगने वाले प्राणी या सरीसृप कहा जाता है।
सांप जैसे प्राणियों के शरीर पर सल्क होते हैं। इन्हीं सल्कों द्वारा ये गति करते हैं। ये प्राणी प्राय भूमि के अंदर सुरंग या बिल बनाकर उसमें सुरक्षित रहते हैं। ठीक, तो उसके बाद तीसरा देखेंगे मरुस्थलीय प्राणी। ठीक, जो प्राणी रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं उन्हें कहते हैं मरुस्थलीय प्राणी या रेगिस्तानी प्राणी। जैसे भेड़ हुए, ऊँट हुआ। ठीक, ये क्या होते हैं? रेगिस्तानी प्राणी होते हैं। उसके बाद देखेंगे वृक्षवासी प्राणी, यानी ऐसे प्राणी जो होते हैं, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो क्या करते हैं? वृक्ष पे अपना निवास करते हैं। जैसे देखते हैं कि वृक्षों पर रहने वाले प्राणी को हम कहते हैं वृक्षवासी प्राणी। जैसे हम देखते हैं कि बंदर या गिरगिट, लंगूर, गिलहरी, ये कुछ पक्षी तथा कीट वृक्षों पर ही रहते हैं। ये प्राणी पेड़ों की शाखाओं पर आसानी से उतर और चढ़ सकते हैं। कुछ प्राणी तो अपने शरीर के रंग को वृक्षों के रंग की भांति बदलने में सक्षम होते हैं तथा अपने शत्रु से अपना बचाव कर लेते हैं। ठीक, अब दूसरा देखते हैं हम जलचर प्राणी। ठीक, ऐसे तो जलचर प्राणी क्या होते हैं? ऐसे प्राणी जो जल में रहते हैं उन्हें कहते हैं जलचर प्राणी या जलीय प्राणी। जलीय प्राणी स्थलीय प्राणियों से बहुत भिन्न होते हैं। इन प्राणियों के बच्चे भी क्या जल में रहने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। जैसे मछली हुआ, झींगा, ऑक्टोपस, कछुआ आदि जलीय प्राणी हैं। जलीय प्राणियों का शरीर नौकाकार होता है। इसकी जो शरीर होता है नाव के आकार की जैसी होती है। ठीक, इसलिए वो जल में तैरने के लिए क्या होती है? उनको आसानी होती है, इसलिए वो जल में आसानी से तैर सकते हैं। इनके पैरों में झिल्ली या जाल युक्त अंगुलियां होती हैं अथवा इनके शरीर पर लंबे पंख तैरने में इनकी सहायता करती है। जलीय प्राणी प्राय गलफड़ों तथा गलफड़ों या उसी को कहते हैं गिल्स तथा त्वचा की सहायता से सांस लेते हैं। व्हेल जैसे जलीय प्राणी जल की ऊपरी सतह पर आकर वायु में सांस लेते हैं। इनकी आँखों पर एक पारदर्शी झिल्ली चढ़ी होती है जिसे ये जल में आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा होता है जल स्थलचर प्राणी या उसी को कहते हैं उभयचर। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जल स्थलचर प्राणी या उसी को कहते हैं उभयचर। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, उसे कहते हैं जल स्थलचर प्राणी या उसी को कहते हैं उभयचर। ठीक, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो भूमि तथा जल दोनों पर ही रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, उनको कहते हैं जल स्थलचर प्राणी या उभयचर प्राणी कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं कि मेढक हुआ, टोड, सेलामेंडर आदि जल स्थलचर प्राणी हैं। जल स्थलचर प्राणियों की त्वचा प्राय चिकनी तथा सल्क रहित होती है। मेढक जल में अंडे देते हैं। इन अंडों से भेक, बिच्छू, टेडपोड निकलते हैं। तो अगला देखेंगे नभचर या वायवीय प्राणी। तो वायु प्राणी या नभचर ऐसे प्राणी जो अधिकतम समय वायु में बिताते हैं। ये भोजन, आवास और जनन के लिए भूमि पर आते हैं। इस प्रकार के प्राणी को कहते हैं नभचर या वायवीय प्राणी। अनेक प्रकार के पक्षी जैसे कौवा हुआ, बाज, चील, गिद्ध, तोता, कोयल आदि, ठीक, ये क्या होते हैं? नभचर प्राणी होते हैं। कुछ कीट जैसे मधुमक्खी, तितली, बर, भंवरा, मक्खी, मच्छर आदि भी क्या होते हैं? वायवीय प्राणी, नभचर प्राणी होते हैं। ठीक, तो यह जानते हैं कि जो पक्षी होते हैं वो उनका शरीर क्या होता है? पक्षियों का शरीर बहुत हल्का होता है, इसलिए वो आसानी से क्या कर सकते हैं? आकाश में उड़ सकते हैं। इनकी हड्डियाँ खोखली होती है। पक्षियों के शरीर पर उपस्थित पंख यानी उसके ऊपर पक्षियों के जो शरीर पर पंख होती है वो उड़ने में सहायता करती है। इनकी पूँछ उड़ने की दिशा
बदलने तथा उठते समय शरीर को संतुलित करने में सहायता करती है। चमगादड़ स्तनपोषी जंतु होते हुए भी वायवीय प्राणी है। कुछ पक्षी जैसे कीवी, शुतुरमुर्ग, पेंगुइन आदि भूमि पर ही रहते हैं, ये उड़ नहीं सकते हैं। पक्षी होते हुए भी जो शुतुरमुर्ग है संसार का सबसे तेज चलने वाला प्राणी कहा जाता है। इनका अंडा सभी पक्षियों से क्या होता है, बड़ा होता है। पक्षियों का घर को हम कहते हैं नीड़ या घोंसला कहा जाता है। मधुमक्खी का छत्ता ही उसका घर होता है।